बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज जुमातुल मुबारक था और आज का जुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत ही नेक शगुन साबित हुआ। उसकी डिटेल्स आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि आज जुमातुल मुबारक में पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वो जो तोहफा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुखालिफिन के सीने पर मूंग दलना शुरू कर दिया उसने। और वो काफ़ी परेशान है कि आखिर हम कहां कहां से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकें और इस मुसीबत से जान छुड़वाएं। लेकिन ये कंबल ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कि वो मुसलसल उनका पीछा कर रहा है और वो जान छुड़वाने के काबिल भी नहीं रहे। अब इसकी डिटेल्स आगे जाके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मेरा मेन चैनल जो है टॉप न्यूज़, उस पर जाके इमरान खान साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, तफसीली इंटरव्यू है, वो ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि उस तफसीली इंटरव्यू में ये मेरा ख्याल है कि जब से उन्होंने उन पर पाबंदी लगी हुई है, कौमी ज़राए अबलाग पे आने से पाकिस्तान में उनके नाम लेने पे पाबंदी है, उनको दिखाने पे पाबंदी है, उनकी तस्वीर पे पाबंदी है, उनकी खबर पे पाबंदी है। और ये इस पाबंदी पे हुकूमत भी अमल कर रही है। कोई वज़ीर इमरान खान का नाम नहीं ले सकता, वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम नहीं ले सकता, और बाकी जो उनकी काबीना है, सरकारी जमातें हैं, सरकार की जमातें, वो नहीं ले सकती। इस हद तक इस पर अमल दरामद हो रहा है और मीडिया को शटअप कॉल दी हुई है। मीडिया सख्त तरीन सेंसरशिप में है इस वक्त और ज़ेरे अताब है। और इमरान रियाज खान, आपको मालूम है कि वो एक तवील अरसे से 2 महीने हो गए हैं, वो मिसिंग पर्सन में उनको शुमार किया गया, उनको रिहा नहीं किया जा रहा और उनको उनके घर नहीं भेजा जा रहा। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मैंने किया है इंटरव्यू। वो डिटेल इंटरव्यू है, तकरीबन 50 मिनट का है। उनसे हर वो सवाल पूछा गया है जिस सवाल के पूछने पर कौमी ज़राए अबलाग पर पाबंदी है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उस पर पाबंदी है, प्रिंट मीडिया पर पाबंदी है। लेकिन हमने कोशिश की है कि उनका सवाल पूछे उनसे और उन्होंने भी सख्त से सख्त सवाल का जवाब दिया है। ख़ास तौर पर उनका जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से वर्किंग रिलेशनशिप माजी में क्या था, कैसे उसमें दरार आई, और फिर आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल आसिम मुनीर साहब का वजीर आजम साबिक इमरान खान से राबता हुआ, कॉमन फ्रेंड्स के जरिए राबते हुए, और उसमें आर्मी चीफ बनने से पहले क्या श्योरिटीज हुई, क्या गुफ्तगू हुई, क्या पैगाम भेजे गए और इमरान खान साहब ने उसका क्या जवाब दिया, और फिर आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने उसका रिवार्ड क्या दिया। ये सारे के सारे सवाल जो हैं ख़ास तौर पे इसका आपको जवाब मिलेगा उसमें, वो ज़रूर सुनिएगा। मेन टॉप न्यूज़ पे जाके आप साबिर शाकिर का जो मेरा सेकंड चैनल है, मेन चैनल, उस पर आप देख सकेंगे, उस पर ज़रूर जाइएगा। फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने लोटों के साथ क्या सलूक करना है और साथ ही साथ दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए वो क्या सऊदी अरब से मदद लेंगे, यूएई से मदद लेंगे, अमेरिका से मदद लेंगे या चाइना से मदद लेंगे, किससे बात करेंगे, और फिर साथ ही साथ अफवाज पाकिस्तान यानी कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है GHQ से वो किस तरीके से डील करना पसंद करेंगे। ये सारी की सारी बातें उस इंटरव्यू में डिटेल्स तफसील के साथ मौजूद हैं। 50 मिनट का इंटरव्यू है और हर सवाल में एक खबर आपको मिलेगी और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल का लाहे अमल, और क्या इमरान खान साहब जो 9 मई के बाद जो उन पर प्रेशर आया हुआ है, उस प्रेशर की वजह से क्या इमरान खान साहब परेशान हैं, क्या वो फौजी अदालतों से डर रहे हैं या फेस करने के लिए तैयार हैं, और दीगर जो मुकदमात उन पर लगाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ दर्ज किए जा रहे हैं उसमें, और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब पे इंटरनली क्या प्रेशर है, उन पर किसका प्रेशर है जिसकी वजह से वो इस हद तक पाकिस्तान में जो इस वक्त बदतरीन किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जमहूरियत को तबाह कर दिया गया, अदलिया को, निज़ाम इंसाफ को तबाह कर दिया गया। इस सारे के सारे मामलात के पीछे आखिर वो कौन लोग हैं, जो कि इमरान खान साहब ने बताया है कि आर्मी चीफ भी मजबूर हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। वो क्या मजबूरियां हैं वो ज़रूर आप सुनिएगा उस इंटरव्यू में, तो आपको डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। अब आते हैं इमरान खान साहब को माइनस करने का प्रोग्राम है। इमरान खान को माइनस करने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ओन चौधरी साहब ने कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, नई जमात बना दी गई और नई जमात में नए लोग शामिल करने की कोशिश, और प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस हद तक जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, ख़ास तौर पे सियासी मुखालिफिन पे।
खा वो उनका ताल्लुक मीडिया से है, खा वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या सोशल मीडिया से है, बदतरीन किस्म का एक फाशिस्ट निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में मुसल्लत है, हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत है। और इस सारे के सारे मामले में गवर्नमेंट पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि वो सीधा सीधा एक कॉमन मैन भी ये कहता है कि नहीं जनाब ये सब कुछ हो रहा है हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से और वही इसके जिम्मेदार हैं, और अगर वो इनका साथ ना दें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनमें कितनी सख्त है। ये तो एक वोट के वजीर आजम भी नहीं है, लिहाजा ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, अल्टीमेट नुकसान जो हो रहा है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस को हो रहा है, वो हमारी मुसल्लह फ़ौज को हो रहा है, क्योंकि लोग मुतनफ़र हो रहे हैं मुसल्लह फ़ौज के साथ जर्नैलों की, चंद जर्नैलों के गलत फैसलों की वजह से। तो बहरहाल इस पर देखना है कि क्या आगे जाके कोई बेहतरी आती है नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब को, जिस इमरान खान को माइनस करने की बात की जा रही है, IMF ने तमाम शादियाने बजा दिए गए, खुशी के शादियाने बज गए हैं कि जनाब उनका जो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो हो गया है, $3 अरब 9 महीने में मिलना है, 1.1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मिलनी है इस महीने, और उसके लिए इंतजार किया जा रहा है। स्टाफ लेवल मीटिंग हो चुकी है, एग्रीमेंट अभी साइन होना है। लेकिन जिस इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने की धमकी दी जा रही है, जिस इमरान खान को माइनस करने की जा रही है, जिस इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, उस इमरान खान के पास IMF की टीम जाती है, IMF की टीम रब्ता करती है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मिलना है और उनके साथ डिस्कशन करनी है। तो वो जाके इमरान खान साहब से डिस्कस करते हैं IMF के प्लान पे कि जनाब आप भी ऑन बोर्ड हो जाएं, आप भी इस पे एग्री हैं, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कंसर्न्स हैं, हमारे साथ डिस्कस करें। तो IMF की टीम भी इमरान खान साहब के घर जाती है, वो उनसे मुलाकात कर रही है और उनसे मुलाकात करके उनके साथ डिस्कशन कर रही है कि क्या मुआशी पॉलिसी हैं, IMF का प्लान क्या है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। तो उनसे भी आमादगी ले रही है, उनसे भी उनकी मर्जी पूछ रही है। तो ये है IMF, आलमी मालियाती इदारों का हाल। और आलमी मालियाती इदारे जानते हैं कि जब इमरान खान साहब ने IMF को साफ साफ बता दिया कि ये जो टोला है इस वक्त, ये टोला पिछले इस हाल में, मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वाला यही टोला है, और इसी टोले की, इन्हीं खानदानों की हुकूमत रही है 1985 से ऑनवर्ड, 88 से लेके आज तक यही दो खानदान बरसर इक़्तिदार रहे हैं, कोई तीसरा नहीं आया। और दरमियान में आए तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, वो भी इन्हीं के वो सारे के सारे इन्हीं के साथ अब इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो सारे खानदान। तो लिहाजा जो इस वक्त बुराइयां हैं, मईशत की, मुआशी हाल जो हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, और यही लोग अब इस वक्त मामे और चाचे बन रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए मिसाक मईशत की बातें कर रहे हैं, जबकि ये खुद लोग करप्ट हैं, इनके खिलाफ मुकदमात हैं, करप्शन के मुकदमात हैं, और ये मुकदमात एक दूसरे के खिलाफ भी दायर करते रहे और ये सारा कुछ करते रहे। फिर ये कि ये तो आए ही NRO 2 के नतीजे में है, और इन्होंने आके 1200-1400 अरब रुपए इन्होंने अपना वो सेटलमेंट करवाई है। मुकदमात थे 1200-1400 अरब रुपए के, और नैब कवानीन में तब्दीलियां की गई, NRO 2 को मुकम्मल किया गया, और ये सारे के सारे एक डील के तहत आए हैं, और इन्होंने आके 14 महीनों में पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। एक्सपोर्ट्स माइनस पे चली गई हैं, एक्सपोर्ट नीचे चली गई, रेमिटेंस नीचे चले गए, हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ गए, हमारे अंदरूनी कर्जे बढ़ गए, डॉलर का रेट 180 से 290 रुपए तक पहुंच गया इंटरबैंक, और मिल नहीं रहा, और ओपन मार्केट में इससे भी ज्यादा है। एक मसनूई तरीके से कोशिश की जा रही है, और 6% की ग्रोथ अब 0.29% हो गई है। ये सारे के सारे मामला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और 60 खरब के कर्जे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं इन 14 महीनों में। तो इनसे क्या तवक्को की जा सकती है, कौन सी खैर की तवक्को की जा सकती है कि ये 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो आके और ये सारे का सारा ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे जो खुद जिम्मेदार हैं इस सारे क्राइसिस के, मुआशी बहरान के, सियासी बहरान के, आइनी बहरान के, अदालती बहरान के, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली के बहरान के, खवातीन की बेहुरमती, चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की पामाली, ये सारे का सारा तो ये कुछ कर रहे हैं, इसलिए इनको अवाम में भी पजीराई नहीं है। तो ये तो एक मुसल्लत शुदा निज़ाम है, इसको जितना भी आप हिम्मत दें, हौसला दें और साथ बिसाखियाँ खड़ी करें, ये चलने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को साफ शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है, साफ शफाफ इंतखाबात हों और अवाम की मर्जी के मंशा के मुताबिक उनके वोट के तहत हुकूमत मिले मुंतखब नुमाइंदों को, और वो जो हुकूमत होगी वो होगी
जनरल विल के मुताबिक होगी, जनरल विल उसमें शामिल होगी और वो आके अगर रिफॉर्म्स लाना चाहती है, मौशी रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, वो सारी की सारी रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके आएगी तो अवाम में भी उसको कबूलियत होगी। इसलिए ये इसका इनके साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। ये IMF के साथ जो मामलात हुए, इमरान खान साहब ने डिटेल के साथ, तफसील के साथ उनको ब्रीफ किया। अब आते हैं, ये तो है जी, दुनिया जानती है, दुनिया को पता है, आपको जितनी मर्जी पाबंदी लगा दें, लेकिन आलमी ज़राए अबलाग उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और उनको हकीकी नुमाइंदा समझ रहे हैं, पॉपुलर लीडर समझ रहे हैं और उनके इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनसे रब्ता भी कर रहे हैं और कोई उनको क्रॉस कांटे का निशान, सुर्ख निशान नहीं लगाया कि कांटा लग गया जी अब इमरान खान नहीं है और अब कांटा लग गया नवाज शरीफ नहीं है, अब कांटा लग गया जरदारी नहीं है, अब कांटा लग गया मोहतरमा बेनज़ीर नहीं है, अब कांटा लग गया मोहतरमा फातिमा जिन्ना नहीं। अब वो कांटे वाटे वो कहते हैं कि ये नहीं चलने वाले। अब आते हैं, आज का दिन जुमातुल मुबारक नेक शगुन, नेक साबित हुआ। कैसे साबित हुआ नेक? इसलिए कि कुरान मजीद की बेहुरमती हुई और ये एक इंतहाई अंधोनाक और शर्मनाक हरकतें होती रहती हैं, ज़लील हरकतें करते रहते हैं और कुछ जहनी मरीज़ हैं और वो अपने दीगर मज़हब को और ख़ास तौर पे मुसलमानों को तकलीफ़ दे के वो खुश होते हैं और उनको नहीं अंदाज़ा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह के काम से, क्योंकि जब तक आप दूसरे के मज़हब का एहतराम नहीं करेंगे, दूसरे के दीन का एहतराम नहीं करेंगे, दूसरे के जो उनके लोग हैं जिनको वो मुक़द्दस मानते हैं, आप उनका एहतराम नहीं करेंगे तो उसके बाद बल्कि उनकी बेहुरमती करेंगे तो फिर उससे एक्सट्रीमिज़म पैदा होता है, इंतहा पसंदी जन्म लेती है, उससे कोई अच्छा नहीं निकलता। लिहाजा कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, नज़र आतिश किया गया नऊज़ुबिल्लाह और सरकार की सरपरस्ती में किया गया और उसके खिलाफ मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं और इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई, इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई, उन्होंने भी उठाई, तैयब अर्दवान ने भी उठाई, फिर OIC एक्टिव हुआ, ये सारे के सारे हमारे जो हैं एक्टिव हुए और उससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अभी भी कुछ जो है मगरबी ममालिक में ये सोच पाई जाती है, तो लिहाजा आज उन्होंने, इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये कॉल दी और हुकूमत को उससे पहले कोई ख्याल नहीं आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई ख्याल नहीं आया, किसी सियासी जमात को, हुक्मरान जमात को कोई ख्याल नहीं आया, 15 जमातें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल, किसी को कोई ख्याल नहीं आया कि जनाब इस पे कोई बड़े पैमाने पे एहतजाज होना चाहिए, बड़े पैमाने पे एक मुअस्सर जवाब देना चाहिए। तो ये क्रेडिट भी इमरान खान साहब को जाता है। उन्होंने 4 दिन पहले कौम से खिताब किया और ख़िताब में उन्होंने कह दिया, आज जुमे का उन्होंने अनाउंस किया था और उसके बाद फिर ख्याल आया हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत के पास यही था कि अब क्या करें, दफ़ा 144 लगाएंगे तो वैसे ही उनकी तबीयत साफ़ हो जाएगी और वो भी कुरान मजीद के हक़ में अगर रैली है और एहतजाज है और उसकी नामूस के लिए, तो लिहाजा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी फौरी तौर पर अगले 2 दिन बाद ऐलान कर दिया, फिर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई। आज फिर जो एहतजाज हुआ, एहतजाज की कॉल भी दे दी, आज फिर एहतजाज हुआ तो लोग जो हैं जमे गफीर था, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, कूचे कूचे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे, इमरान खान की कॉल पे लोग बाहर निकले। उन्होंने कौमी परचम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे और एक ही नारा लगा रहे थे, वो कराची था, खैबर गवादर था, गिलगित बल्तिस्तान, एक ही नारा था तमाम के तमाम पाकिस्तानियों का, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे और इमरान खान की तस्वीरें थीं। और ये पूरे मुल्क में आज पुरअमन तौर पे एहतजाज हुआ, रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ये साबित कर दिया कि उन्हें वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी खौफ के बुत जो है वो तोड़े दोबारा और निकले और फिर प्लस पॉइंट एक और भी हुआ और ज़मान पार्क में भी लोग जो हैं वो झंडे लेके पहुंच गए और वहाँ पे भी इमरान खान साहब के साथ भी इजहार यकजहती किया और कुरान मजीद के हुर्मत के लिए ये जो कॉल दी थी इमरान खान ने वो पूरे मुल्क में कामयाब हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े एहतजाज थे, बड़े बड़े रैलियाँ थी, जुलूस थे, वो कौमी ज़राए अबलाग पे दिखाने पे पाबंदी आयद कर दी गई थी कि ख़बरदार अगर ऐसा कोई झंडा भी हमें नज़र आया। और कुछ लोगों ने बच बचा के कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी कवरेज की, लेकिन हुक्म यही था कि उनको नहीं दिखाना। और अलबत्ता छोटी छोटी रैलियाँ जो थीं, बल्कि रैलियाँ वो ज़रूर दिखाई गई और वो हुक्मरान जमात में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी थी वो ज़रूर दिखाई गई। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने एक दफ़ा फिर ये बता दिया है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इलेक्शन जब भी होगा साफ शफाफ होगा, पुरअमन होगा
उसमें इमरान खान साहब ही नंबर 1 है। और तमाम इंटेलिजेंस इदारों ने भी ये रिपोर्ट दे दी है कि जनाब एहतजाज तो वही हुआ है, एहतजाज तो वही हुआ है और लोग उन्हीं के ज़्यादा थे, उन्होंने पुरजोश थे, जो शुखरुश पाया जाता था, बाकी सारा सरकारी काम फुसफुसा था। तो ये हैं अब तक की इतलात और यही सफारत खानों ने भी मॉनिटर किया है और यही IMF ने भी यही सोच कर गए थे। बहरहाल हमारी हुक्मरानों से यही कहना है, हकीकी हुक्मरानों से, कि आप जो एक राइट्स तरीका है उसके मुताबिक ही आपका रोल हो सकता है, उससे आउट ऑफ द बॉक्स, उससे ज़्यादा अब वो ज़माना नहीं रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।